राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प बयान दिया। इंटरेस्टिंग भी है और किसी हद तक खतरनाक भी। वाकई में अब फिर से भारत सोच रहा है कि पीओके कहते हैं वो लिया जाए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि आपका आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो भारत को वापस लेना है। ये हो नहीं सकता कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर या बकौल उनके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हम वापस न। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका पीएमएल न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, यह बयान उन्होंने कश्मीर के अंदर से दिया है और उन्होंने ये दावा किया है कि अब जो पीओके है और जो गिलगित बलूचिस्तान है वो सब भारत के हिस्से होंगे। दोस्तों, उन्होंने ये बोला है कि पीओके बहुत ही जल्द अब भारत का हिस्सा बनने वाला है। यह देख के पाकिस्तान के अंदर में एकदम से खलबली मच गई है, क्योंकि एक तो पहले भी जो अमित शाह हैं उन्होंने बोल रखा है कि भारत अब पाकिस्तान के अंदर में सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और वो पीओके को अपना हिस्सा बना लेगा। और दोस्तों, उसके बाद बलूचिस्तान से भी जिस तरह के दंगे फसाद हो रहे हैं और बलूचिस्तान जिस तरह से आज़ादी के लिए एकदम से सड़कों पे आ गए हैं और वो पाकिस्तानी फ़ौजियों के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठा रहे हैं और उनको मार रहे हैं। और जिस तरह से जो नायला कायदरा हैं उन्होंने भारत आकर बलूचिस्तान को आज़ाद करने के लिए डिमांड की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने कहा कि अगर आप बलूचिस्तान को आज़ाद कराते हैं तो हम बलूचिस्तान के अंदर में आपकी यानी कि नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति स्थापित करेंगे। दोस्तों, उसके बाद जो अभी ये बयान आया है उसमें राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर पीओके में वहाँ के लोगों को सताया जा रहा है, उसके बाद जो वो लोग हैं पीओके के वो अब भारत से डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें आज़ाद करा दें। तो इसमें अब राजनाथ सिंह का बहुत ही बड़ा रोल निभाने वाला है और राजनाथ सिंह ने ये फैसला किया है कि अब पीओके जो है वो भारत का हिस्सा बनने वाला है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे वीडियो होने, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के लास्ट में। भारत के वज़ीर दिफा जम्मू में थे कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की एनिवर्सरी के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प बयान दिया। इंटरेस्टिंग भी है और किसी हद तक ख़तरनाक भी। और अब ये हम देख रहे हैं कि भारत के जो लीडर्स हैं वो इस किस्म की बयानबाजी अब उन्होंने ज़्यादा कर दी है। लेकिन ये पहली बार मैंने किसी भी भारत के किसी मिनिस्टर को या किसी ज़िम्मेदार शख्स को ये कहते हुए, इस किस्म की बात कहते हुए सुना। इससे पहले हम जानते हैं कि भारत के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स हमें जो 22 फरवरी 1994 की जो भारत के पार्लियामेंट की करारदाद है उसका हमें रेफरेंस दिया करते थे, उसको इन्वोक भी करते थे कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर है ये भी भारत का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि इस पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा रखा किया हुआ है, तो ये हमें वापस लेना है। तो ये हम तो सुनते रहे और कल भी राजनाथ सिंह साहब ने भी दोबारा उस पार्लियामेंट की जो करारदाद है भारत की उसका जिक्र भी किया और कहा कि ये हो नहीं सकता कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर या बकौल उनके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हम वापस न लें या वो हमारा कश्मीर का हिस्सा ना बने या भारत का हिस्सा ना बने। बार फिर आपके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कश्मीर के ऊपर एक स्टेटमेंट आया है, उस पर काफी हंगामा है। थोड़ी देर पहले मैं आपके एक टीवी चैनल पे भी थी। तो ये ऐसे ही आप समझ रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या वाकई में अब फिर से भारत सोच रहा है कि कश्मीर के लिए बातचीत की जाए या कोई ऐसा एक्शन किया जाए जिससे कि जो आप आजाद कश्मीर जिसे आप लोग पीओके कहते हैं वो लिया जाए? राजनाथ सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया इसको आइसोलेशन में ना देखा जाए, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं तो वोट लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी। ऐसा नहीं है, अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन 2024 में है, तो आज वो बयान क्यों दे रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई भी गवर्नमेंट है इंडिया की उसका मौक़िफ़ है। ये 1994 में हमारे पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है आरजू जी, इंडियन पार्लियामेंट का 1994 का एक रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि आपका आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो भारत को वापस लेना है। ये हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। तो
जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं वो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन से कुछ अलग नहीं, ये वॉर मॉन्गरिंग नहीं है। मतलब अगर कोई इसको ये बोले कि भारत को जंगी जुनून चढ़ गया है या भारत जारियत तो उतर आया है, ऐसा नहीं है। ये भारत की स्टेटेड पोजीशन है, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की एक स्टेटेड पोजीशन है, एक रेजोल्यूशन है, तो उसके तहत बात हो रही है ये, तो इट शुड बी रेड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। इसके अलावा भी उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि LOC के इस तरफ, मीनिंग के जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है, बाबा अमरनाथ, वो तो जो अमरनाथ यात्रा भी हर साल होती है, तो वो तो यहाँ पे हो, इस साइड पे, भारत की साइड पे, मकबूजा जम्मू और कश्मीर पे, और जो शारदा पीठ है या सरस्वती टेम्पल है वो हो पाकिस्तान की साइड पे, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में। तो ये किस तरह मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है? ये टेम्पल जो है, ये सरस्वती, उनका दूसरा नाम शारदा भी उनको कहा जाता है। सरस्वती जो मिथ के मुताबिक लॉर्ड शिव की बेटी थी, और इनको देवी समझा जाता है, नॉलेज, विजडम, म्यूज़िक, लिटरेचर एंड सो आर्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो और ये जो टेंपल है, ये मंदिर जो है, ये तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल से 10 किलोमीटर के फासले पे है, और नीलम वैली में है। तो ये उन्होंने कहा कि ये किस तरह हो सकता है कि लॉर्ड शिव तो ये है वो हमारे कब्ज़े में हो अमरनाथ, और ये हो पाकिस्तान की साइड पे, तो ये हो नहीं सकता। तो हमें इनको मिलाना। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान ने भी इधर से स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान वालों ने भी कहा है कि जी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बार ही बैठकर और इसका कोई हल निकालें? बिकॉज बहुत सी जंगें भी लड़ चुके, सब कुछ कर चुके, और फिर बार बार उठकर यहाँ से भी इसी किस्म का स्टेटमेंट जाता है और भारत से भी आता है, ये कब तक चलेगा? अच्छा आरजू जी, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, कि मतलब किसी ने मुझसे बात बोली थी, बड़े सीनियर डिप्लोमेट थे, तो मैंने उनसे ये बोला कि पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि आप लोग जंग की बातें मत किया करिए। तो भारत हर समय जंग की बातें करता है या इसकी बातें करता है। तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। उन्होंने बोला, आज तक तो सारी जंगें पाकिस्तान ने शुरू करी, हमने तो शुरू करी नहीं। तो हमारी बातों से इतनी परेशानी क्यों? हमने तो जंग करी नहीं अभी तक, तो हमारी बातों से ऐसी क्या परेशानी है पाकिस्तान को? भाई बातें फ्री हैं, बातें लोग। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, और भारत में जो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशंस होते हैं अर्जुन जी, दोज आर टेकन वेरी वेरी सीरियसली। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो के अंदर में देखा कि किस तरह से जो राजनाथ सिंह है, उनका जो ये दबंग बयान था, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर में एकदम से खलबली मच गई है और पाकिस्तान के लोगों की नींद और चैन उड़ चुकी है। दोस्तों, कमर जावेद बाजवा यह बयान सुन के घर के अंदर घुस गया है, और उसको पता है कि भारत ये करेगा और बहुत ही जल्द करेगा, क्योंकि वो POK के लिए काफ़ी दिन से बोल रहा है और काफ़ी दिन से आवाज़ उठा रहा है कि अब POK भारत का हिस्सा होगा। अब वो बारी आ चुकी है कि अब POK जो है वो भारत का हिस्सा बनने के बहुत ही करीब है। दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने जिस तरह से कश्मीर के अंदर में जाके ये बयान दिया, उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया भी एकदम बौखला गई, और कितने पाकिस्तानी चैनल हैं जो कि इस बात को छुपा रहे हैं, क्योंकि वो अपने लोगों को केवल यही चीज़ दिखा के, और जो पाकिस्तान की हुकूमत के लोग हैं वो यही चीज़ दिखा के हम कश्मीर के मामले में एकदम से सीरियस हैं, उसको लेके वो वोट लेते हैं और वहाँ पर वो पैसे लूटते हैं। लेकिन वो अब दिन दूर नहीं है कि जब भारत का हिस्सा जो POK है वो बनेगा और बलूचिस्तान को भी उसका आज़ाद मुल्क मिलेगा, क्योंकि बलूचिस्तान की जो एक नेता है, बहुत ही बड़ी महिला नेता नायला कादरा, वो जिस तरह से भारत में आके नरेंद्र मोदी से उन्होंने कहा, और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि अगर आप हमारे बलूचिस्तान को आप अगर आज़ाद करा देते हैं तो हम बलूचिस्तान के अंदर में आपकी मूर्ति को लगाएंगे, यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति है वो अब पाकिस्तान के अंदर में लगने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करता आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।